जय हिंद। तो देखिए, परीक्षार्थियों के लिए जो है निर्देश है, ये सेशन क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए किया जा रहा है। और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th में आप और एग्ज़ाम देंगे 17 तारीख से 18 तारीख को आपको जो है गणित का एग्ज़ाम है। तो देखिए कैसे आप लोग पेपर को समझेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले दिया है कि परीक्षार्थी, क्या दिया है कि थोड़ा सा कलर हम कर लेते हैं। परीक्षार्थी के लिए दिशा निर्देश देखिए, लिखा रहेगा खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, मैंने 4 को ऑप्शन दिया है, जिनमें से एक सही है, जिसमें से एक को चुनना है। 4 को में से इन्हीं 50 प्रश्न के उत्तर दे। आपको 100 को देगा ना, उसमें से आपको सिर्फ 50 को का आंसर देना है। 100 का 100 में नहीं देना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, सिर्फ 50 को बनाना है और उसको OMR में जो है गोला लगा देना, पूरा ऐसे कर देना है, समझ गया। उसके बाद अपने द्वारा चुने हुए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। इस प्रकार से करना है, बढ़िया से करना है, जिससे गोला रहता है, साइड में नहीं भागना चाहिए, पूरा बीचे में करना है, बढ़िया से, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते अब क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग समझ गए कि क्या को बनाना है, 50 को बनाना है, ज़्यादा हल्का हल्का वाला छाट के आराम आराम से बनाना है ना। चलिए तो दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा भी है 50 गुने 100, माने 50 को बनाना है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, आप लोग भाज्य संख्या पढ़े होंगे। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है ना। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा दूसर से भी भाग लगे। तो 4 में जो है 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। तो इसीलिए जो है 4 क्या हो गया, सबसे छोटी माने कि संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहिए वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग को मालूम ही होगा। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसके बाद दिया है कि 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर बट्टा होगा। तो देखिए जो रूट में से निकल जाए वही अपरिमेय होता है। 3 का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय ढूंढना है, परिमेय नहीं। जो रूट में रहेगा वह अपरिमेय होगा। तो 3 एकान 3 और 3 चौका 12, तो ये तो निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर देखिए 2 एकान 2, 2 पंचे 10, तो ये रूट 5 नहीं निकल पाएगा। तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 7 7 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 भी निकल जाता है, तो ये परिमेय हो गया। और रूट 2 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा परिमेय। तो इसीलिए आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आया 4 नंबर। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में है, दो संख्याओं के लस तथा मस बराबर है। दो को संख्या है, उसके लस और मस बराबर है। तो संख्याएं होगा, संख्याएं सह अभाज्य होगा। क्या होगा, सह अभाज्य। तब उसका लस और मस बराबर होगा। उसके बाद दिया है 0.29 बराबर होगा, सब में बट्टा का चिन्ह है, समझ गए। तो कहता है 0.29। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन दे 0.29, तो दशमलव को हटाइए, दशमलव के बाद 2 को अंक था, 2 को 0 दीजिए, यानी 29/100 कहाँ है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दशमलव को उड़ा देना है, समझ गए, और इसको लगा देना है। लेकिन रेकरिंग दिया रहेगा उसका अलग नियम है, उसको ऐसे मत बनाइए। यहाँ पर रेकरिंग ऊपर में नहीं दिया है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास में। तो जैसे रेकरिंग नहीं दिया रहेगा, दशमलव उड़ा के ऐसे लगा देना है। तो यही हुआ परिमेय संख्या, या इसका आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं, कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। 1 माइनस, है ना, 3/2 होता है। तो कॉमन लेंगे इधर, सॉरी कॉमन कर रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, बताते हैं बढ़िया से इसको। तो 6 का है ना, हाँ। तो चलिए देखिए, तो क्या करिए यहाँ पर 1 माइनस
साइन 60 का जो मान होगा के बाजी माने दे दीजिए। साइन 60 का जो मान हो जाएगा रूट ओह इसे हो जाता है 1 माइनस साइन 60 का मान हो जाएगा रूट 3/2 उस पर स्क्वायर लगा देना है। समझ गए? तो ई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4 1 4, 4 में से 3 गया तो 1, माने कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। बट्टा का चिन्ह यहाँ पर बट्टा है, देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है 7 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये बट्टा का चिन्ह है। तो शांत जो है आपको मालूम ही होगा वो संख्या जो q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n जो रहता है, माने जिकरा नीचा में 2 और 3 5, जिसका गुणनखंड 2 और 5 आता है नीचे में, वही होता है शांत दशमलव। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए तो 40 में जो है ना 5 अट्ठे 40, 40 में सिर्फ 2 और 5 होगा। आपको नहीं होगा तो आप लघुत्तम करके 40 का जो है ना एलसीएम निकाल के पता कर लेंगे कौन कौन आ रहा है उस आधार पर, लेकिन 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है 8 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत अशांत है। शांत नहीं चाहिए, अशांत। ये बट्टा जो है छूट गया है। अशांत ढूंढना है केकर दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के लिए देखिए नीचा में 2 5 के अलावा कोई और आ जाए, 3 आ जाए, कुछ और आ जाए, है ना, या 2 5 नहीं आए तो वो अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये तो शांत हो जाएगा क्योंकि 8 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, है ना। और ये इसका जो है 3 5 आएगा 6/, अब 15 का जो गुणनखंड करिएगा आ जाएगा 3 और 5 आएगा, लेकिन 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा तो 5/। तो ये भी जो है शांत हो जाएगा। समझ गए? ये भी आंसर नहीं हुआ। अब 19 का 512 का देखते हैं। चलिए 19 का 512 का देखिएगा, 512 का शायद ये हो जाएगा। 1 मिनट इसको देखते हैं हम। 3 कान 3 और ये 3 कान, रुक जाइए, 3 कान 3, 3 तिया 9, 343 जो है 343। देखिए 512 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 512 है 8 का घनमूल है, 8 सम संख्या है ना। 8 है 2 का गुणनखंड 8 आता है ना, 8 का गुणनखंड 2 आता है, 8 में 2 आ जाएगा। तब 512 8 का घनमूल है तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग गुणनखंड करके। आप सोचेंगे कैसे चेक करें, इसको जो है आप गुणनखंड करके पता लगा सकते हैं। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो दिया है 9 नंबर, 9 नंबर में कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। तो 400 है ना, तो 400 को आप करिए क्या, एलसीएम निकालिए ऐसे करके। तो 5 अट्ठे 40, उसके बाद फिर लगाइए और 5 एकान 5, 5 छक्के 30, फिर 2 से लगाइए, 2 अट्ठे 16, है ना। तो कथी का पूछ रहा है, 5 का ना, तो 5 अब तो 2 2 2 8 में आएगा। 5 का 2 हो गया, क्या गो 5 आए 2 गो, तो 5 का घातांक हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए इसको देखते हैं। यदि 130 15 8 + 10 तथा मस इतना इतना का XY होगा तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 15 और 10 हो जाएगा, है ना। 15 और 10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में निकाल रहे हैं।
ये 11 का कहता है 125 का परिमीकरण गुणांक होगा। तो देखिए दिखाते हैं। तो 125 है ना रूट अंडर में 125, तो इसको जो है ना 125 को गुना करेंगे तो क्या गो 5 आएगा। पच पचे पचे 25 पंचे 125, जोड़ा लग गया तो 5 बाहर रूट 5। अब कहता है 125 का परिमीकरण गुणांक है। अब इसका जो है हम गुणनखंड जब किए तो कितना है रूट 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 5 का गुणांक कितना आ रहा है रूट 5 आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे से कटने वाला। देखिए यहाँ पर सह निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सह भाज्य नहीं, भाज्य माने कटे वाला, अभाज्य माने नहीं कटने वाला, है ना। निम्नलिखित में कौन सा जो है सह अभाज्य है। अ माने नहीं, भाज्य माने कटने वाला। ये तो कट जाएगा 13 पंचे 65, तो इहो आंसर नहीं होगा। 21 चौका 84, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, समझिए। यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 चौका 20, तो 5 से दोनों कट रहा है, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो है ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये। आप लोग बोलिएगा कि इसका आंसर एक क्यों होगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3 से 16 नहीं कट रहा है, या 16 को कटे 4 चौक 16, 16 4 से 9 नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ 5 से 15 कट रहा है, 20 कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 में दिया है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो आपको पता है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स और प्लस बी। तो यहाँ पर जो है घात कितना एक होता है, या शून्य की संख्या सिर्फ अल्फा होता है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या बोले तो एक, या घात बोले तो एक। दिया है बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है। तो x माइनस 1, देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर जो है आपको माइनस में 1 था तो प्लस में 1। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माने x माइनस 1 का जो है बहु शून्यक हो जाएगा 1। तो चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो बहुपद क्या होगा। इसका बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा गुने बीटा। इसको याद कर लीजिए, इसी में बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो आएगा 4 और -7, 4 और 7, तो 7 में से 4 गया तो 3, ये तो हो गया 3। अब देखते हैं माइनस प्लस माइनस 7 चौका 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, समझ गया। अब जो दिया है 16 नंबर कहता है एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5, 5 तथा 6 है तो द्विघातीय बहुपद होगा। अब ये सूत्र बताए थे, समझिए। इसमें योगफल ऑलरेडी दिया है, इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है। योगफल गुणनफल दिया है, तो लास्ट में 6 खोजिए और बीच में ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। फॉर्मूला तो हम बताइए दिए अभी तुरंत। चलिए 17 नंबर, यदि बहुपद वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए भैया, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, याद कर लो, सी बट्टा ए होता है, समझिए। ये हुआ ए बराबर 1 है, और बी बराबर यहाँ पर 6 है, और सी बराबर कितना है 8 है, 8 है। तो सी बटा ए, तो 8 यहाँ पर 8, सी के जगह पर 8 और ए के जगह पर 1 है, मतलब 8 इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 8 नंबर, सर ये 18 नंबर होगा। 18 नंबर, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर -7x प्लस 2 2। तो यहाँ पर f -1 का मान है, ये पूछेगा आपसे।
आप क्या करिएगा, ये जो -1 दिया है ना, समझ गए, यहाँ x की जगह पर बैठा देना है। -1 को क्या करना है, x की जगह पर बैठा देना है। हर जगह x की जगह पर बैठाना है, हर में, समझ गया। यहाँ पर -1 बैठाना है, यहाँ भी -1, समझ गए। बैठाने के बाद गुना करिएगा तो हो जाएगा 3, और इधर माइनस, इधर माइनस रहेगा। चलिए सिखा देते हैं, यदि नहीं बढ़िया समझ में आ रहा है तो हम सिखाइए देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर जो है हम इसको बताते हैं बढ़िया से। ई क्वेश्चन एगो आता है, देखिए करिएगा क्या, यहाँ पर f, जहाँ पर x दिया है वहाँ पर -1 है, -1 देना है, बराबर 3 गुना x के जगह पर देना है, x के जगह पर -1 का स्क्वायर, -7, फिर x है, x की जगह पर देना है -1 और +2, हो गया। पूरा को कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा 3 ही माइनस माइनस प्लस 7 और +2, तो 7 2 9, 7 3 10 2 12, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अब 19 नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए 19 नंबर, ये है 19 नंबर। कहता है x² -3, तो जब ये ऐसे देगा x² -3 देगा ना, तो करिएगा क्या, x² बराबर में 3 इस साइड भेज देना है, समझ गया। और इसीलिए x बराबर √3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, और ये पीछे रूट के पीछे माइनस प्लस लगाना, तो माइनसों में √3 और प्लसों में √3 कहाँ है, तो खोजो, ये देखो ऑप्शन बी, ये प्लस में √3 और माइनस में √3, ऐसे ऑप्शन खोजना है। ठीक है, समझ गए। अब 20 नंबर हम लोग देखेंगे। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर आप लोग जो है ध्यान से देखते रहेंगे, अपने कॉपी में होगा तो नोट कर लेंगे, समझ गए। आपकी एग्जाम 18 तारीख को गणित का ही है। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन इतना इतना जीरो तथा इतना 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 का हल होगा। यहाँ हल पूछ रहा है, हल का शर्त होता है a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये फॉर्मूला होता है हल का शर्त। तो हमको पता करना है कि x y का मान यहाँ पर पता करना है, तो ये नियम यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, तो आप करिए क्या, इसको जो है लुप्तीकरण विधि से 6x - 2y बराबर 0, और समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब फिर से जो है 10x + 2y बराबर 32, समीकरण 2, और इसको जो है लुप्तीकरण या विलोपन विधि से बना के x y का मान निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दिए, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ऐसे ही बनाइएगा, बन जाएगा। 21 नंबर कहता है, यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 और 12x 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान बताइए, है ना। तो p का मान बताना है। तो देखिए इस टाइप के जो सवाल पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, 4 के नीचे में x वाला 4 था तो 12 इधर है तो 12 को नीचे में लिखिए, सॉरी 12 लिखना है। a1/a2 हो गया बराबर, वह फार्मूला लगता है। यहाँ p है तो p लिख लो, और यहाँ पर कहते हैं 9 है इस साइड में तो 9 लिखो। अब इसको कैलकुलेशन करना है आपको, तो 9 चौका जो है कोना कोनी गुना होता है, यहाँ पर कोना कोनी गुना आ गया। 12p बराबर 9 चौका 36, 36 आया तो 12 का 12, 12 तिया 36, माने p का मान आ गया 3। आप लोग जो है बजाइएगा बीन, ये हो गया p का मान 3, ऐसे निकालना है। आगे देखिए 22 नंबर में समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, 5x + ky बराबर 15, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर k का मान कहता है निकालने के लिए,
आप लोग इसको भी बना के कमेंट में आंसर लिख देंगे तो हमको पूरा मालूम हो जाएगा कि आप लोग 21 नंबर को है जो समझ गए। ठीक है, वैसे आप लोग 21 कुछ ज़्यादा ही समझेंगे, बता दिए हैं ढंग से। अब हम 23 नंबर आपको बताएंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण है। अब इसको चेक करना है तो हम चेक यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा वैसे, है ना। और हम व्यापक रूप लिख देते हैं। द्विघातीय का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण है। इस रूप में जो आएगा कैलकुलेशन करके वही होगा। चेक कैसे करोगे वो भी थोड़ा बता देते। इसको गुना करना है तो एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर और वो साइड में एक्स स्क्वायर है तो वो कट जाएगा तो ये नहीं होगा। वैसे भी नहीं होगा क्योंकि घात में यहाँ पर 3 है तो द्विघातीय नहीं हुआ। यहाँ पर क्या दिक्कत है तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x। ये तो होना चाहिए, एक मिनट देखते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर तब 2x आएगा और तब 4x आएगा, तब 4 आएगा और यहाँ पर 3x आएगा। इधर मिला के देख लेते 2x स्क्वायर और 5 प्लस इसको गुना करेंगे तो 10x और 15। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी ये लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, इसको कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शायद, हमको तो चेक करना पड़ेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा गुणनखंड कर या गुना उना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में कहता है द्विघातीय समीकरण इतना बराबर इतना के मूल रूप होगा। तो द्विघातीय सूत्र आपको पता ही होगा, क्या लिखते हैं आप लोग पढ़ते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। द्विघातीय सूत्र लिखते हैं ना, बट्टा में 2a, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है 2a नहीं होगा, यहाँ पर a के जगह पर कथी दिया है, a के जगह पर p दिया है, p। तो a के जगह पर p खोजिए, नीचे में p यहाँ है और b के जगह पर कथी है, q। तो b के जगह पर q खोजिए, मिल गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, घबराना नहीं है। अरे a के जगह पर p है, b के जगह पर q है, तो देखिए b के जगह पर q हो गया, b है, b के जगह पर q, माइनस भी लगल है। ओकरा बाद जो है a के जगह पर p है, अब माइनस प्लस चिन्ह देख लेना। तो ये होगा, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं याद है तो आप जानिए, नहीं तो याद करिए, अभी भी टाइम है। चलिए, द्विघातीय समीकरण इतना 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 के मूल की प्रकृति बताइए। तो जब ये मूल की प्रकृति बोलेगा, है ना, मूल की प्रकृति बोलेगा तो फार्मूला धड़ाक से लगा देना है, d बराबर बी स्क्वायर -4ac। इसी में पता चल जाएगा। यहाँ पर करिए क्या, इधर 0 रखिए, b का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर -4। ए कितना है, ए भी 6 है, ए भी कहते हैं 6 और सी भी 1। तो 0 बराबर 36 -24, समझिए, -24 आया। ये नहीं लिखना, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं लिखना है। तो 36 में से 24 गया था, कितना आएगा, तो आ जाएगा 8 बचेगा शायद। 24 6 30 और 6 12 बचेगा, सॉरी 12 दिया, 12 बचेगा। 12 बचेगा तो प्लस में बचा है ना, ये हो जाएगा वास्तविक असमान। वास्तविक असमान, यदि 0 आता यहाँ पर, डी का मान 0 आता तो वास्तविक बराबर हो जाता या समान हो जाता। अभी आया है 12 तो ये वास्तविक असमान हुआ। यदि माइनस में आ जाता है तो वास्तविक नहीं है, तो ये हो जाता। फिर से कंडीशन समझिए, माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं है। यदि ये माइनस में नहीं प्लस में है लेकिन अंक 12 13 कुछ रहेगा तो वास्तविक रहेगा लेकिन असमान रहेगा, है ना। और यदि यहाँ पर 0 आ जाता तो ये वास्तविक और समान या बराबर हो जाता। समझ गए, हम तीनों कंडीशन समझा दिए। अभी वाला जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अब 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कहता है,
समीकरण 3x माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूल का योग क्या होगा। अगर मूल का योग पूछ रहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यादें होगा माइनस बी बट्टा ए। इसका जो आंसर डाल के जो है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। इसमें कमेंट में करना है आपको। हाँ, देख लिया क्या आंसर होगा, आप कमेंट कर देंगे। उसके बाद 27 का द्विघातीय समीकरण इतना इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। हाँ, ये वाला हम थोड़ा बता देते हैं। कहता है थोड़ा बढ़िया से देखिएगा इसको। इतना का मूल कहता है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो देखिए अल्फा गुण्य 1 बट्टा अल्फा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हुआ, ऊपर में है ये नीचा में। तो अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है ना। देखिए ई अल्फा से ई अल्फा कट गया, कट गया में तो मान नहीं दिया है कि हम मान सी का एक बैठाएंगे, ऐसे ही है, कट गया तो बच गया 1/1 बराबर में जो है ए बट्टा सी बच गया ना। अब जो है कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए आ जाएगा सी एकान सी बराबर मतलब ए हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे व्युत्क्रम बोलेगा तो ऐसे बनाना है आपको, ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब 28 नंबर। 28 नंबर की जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी, यहाँ बट्टा है, एक है, फिर बट्टा है, फिर ये है, समांतर का 15वां पद। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो याद रहना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये जो है 15वां पद, एनवां पद, ये सब निकालने का सूत्र है। योग निकालने का सूत्र है एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम फार्मूला भी बता रहे हैं, लेकिन हमको अभी इस फार्मूला का काम नहीं है, अब हटा देंगे। चलिए फार्मूला बता दिए, अब बनाने की तरीका बताते हैं, बट्टा दे देते। ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ओकरा बाद डी बराबर हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2, घटाइएगा तो ये आ जाएगा 1/2, समझ गए। तो डी का मान आ गया 1/2, तो ए का मान पहले पता करना है, फिर डी का पता करना है, और बाद एन बराबर आ जाएगा, ये जो वहाँ लगा रहेगा वही होता है 15। उसके बाद आप फार्मूला ए एन लगा के अब ये बताए थे, इसको निकाल लेना है, ठीक है। तो जो आएगा आप हमको कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो वो भी चेक करना, आपको हम सूत्र बता देते हैं, चेक कर लीजिएगा खुद से। लीजिएगा A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, या ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दीजिएगा कि A3 माइनस A2, तो ये आपको पता चल जाएगा बिठाने से। एगो ए होता है, ये बी होता है, पूर्णांक वगैरह तोड़ के अपना सेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी, तो ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 9, तब पहला पद का मतलब ए बराबर दिया है 9, तब सर्वांतर 3, सर्वांतर को इंग्लिश में कहता है डी बराबर -3 हो, तो इसके प्रथम 12 पद बोला था, एन बराबर हो गया 12 का योगफल क्या होगा। तो योगफल का सूत्र अब ये बोले थे, एस एन बराबर लगाना है, एस एन बराबर n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा देना है, बराबर n का मान कहते हैं 12, तो 12/2 और कोष्ट 2, ए का मान 9, यहाँ दे देंगे 9 प्लस n माइनस 1, तो 12 में से जो है क्या बाजी घटा देते हैं, तो 12 माइनस 1 हमको जगह नहीं रहेगा, 12 माइनस 1 कोष्ट, और डी का मान कितना है -3, तो -3 दे के कोष्ट बड़का बंद कर दिए। जगह के अभाव में थोड़ा ऐसे होता है, इसीलिए बोलते रहते हैं आप लोग बना लीजिए, हम बता देते हैं। इसको कटिएगा तो 6 हो जाएगा, और इधर 2 18 हो जाएगा, इधर 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा, गुना का -3 हो जाएगा, समझ गए।
अब इसको जो है पूरा कैलकुलेट कर लेना है आपको। आ जाएगा 6 और एक ही बार में हम गुना कर देते हैं। 6 कोष्ट 18 प्लस माइनस माइनस, और ये 11 था ना, 11 तिया 33 माइनस 33 कोष्ट बंद। तो 33 में से 18 घटेगा तो 6 गुण्य 33 में से 18 गया तो 13 में से 8 गया तो 8 6 13, और 3 में से गया तो 2, तो -26। -26 को गुना करेंगे 6 से, 6 का 36 के 6 हाथ में जो है 3, 6 दूना 12 3 15, -156 टाइप के ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए 56 होगा, यहाँ पर कोनो आंसर गलत है, कोनो को जो है ना -156 बना लीजिएगा। आप लोग भी देख लीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हर सब्जेक्ट का जिस दिन जिसका एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। धन्यवाद।